अच्छा, हम ना दूसरों की बातों को जल्दी से फॉलो कर लेते हैं और हमें लगता है वो जो इंसान है ना वो बिल्कुल सच बोल रहा है। अक्सर पेरेंटिंग के केस में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। सामने वाला जो बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, हम वही फॉलो करने लगते हैं। लेकिन नहीं, कुछ पेरेंटिंग की ऐसी बातें हैं जो हमें दूसरों की कभी नहीं माननी चाहिए। वो कौन सी है, चलिए बताएं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अच्छा, पालन पोषण से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें दूसरों की मान तो लेते हैं, लेकिन वो ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, हमारे रिश्ते को बर्बाद भी कर देती है। यानी बच्चे और माँ बाप का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है और उसे भी डैमेज करने लगती हैं। तो हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। वो कौन सी है? बोलने वाले ना बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? जब बच्चा सोए ना तुम भी सो जाया करो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। आपको लगता है ये भी करो वो भी करो, करते करते शाम हो जाती है, लेकिन आपको सोने का टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चे के हिसाब से अपना टाइम टेबल। बच्चा तो अभी सोया और अभी उठ गया, उसका तो कोई टाइम टेबल सेट हो ही नहीं पाता शुरुआत में। हाँ, बाद में धीरे धीरे आप उनका टाइम सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता। उसे जब मन होता है वो सो जाता है और जब मन होता है वो उठ जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देनी होगी। अगर पेरेंट माँ बाप दोनों हैं तो आपको अपने हस्बैंड को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी और खुद को 1 घंटा या 2 घंटा रिलैक्स होने के लिए जरूर चाहिए और उसे फॉलो कीजिए। न कि बच्चा जब सोए आप सो जाइए। बच्चे को ना एक्सेस टाइम देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप टाइम देख भी नहीं सकते। आपको अगर कोई ऐसी एडवाइस देता है ना तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या आप उन्हें अपने साथ हमेशा रखते हो। नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। आपको बच्चे को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, लेकिन एक्सेस टाइम आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें निभाना भी है। बच्चे को उनको अपने काम में रुझा लीजिए, उनको अपने साथ छोटे छोटे काम करवाइए जिससे उनको इंटरेस्ट है। छोटे बच्चे भी पानी भरना सीख लेते हैं, पानी पीना खुद से सीख लेते हैं। तो इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे से ही बच्चों को सिखाइए ताकि बच्चा जिम्मेदार बने। बच्चा ना ज्यादा गोद में रहने से बिगड़ जाता है। नहीं, अगर बच्चा छोटा है ना तो उसे गोद चाहिए ही चाहिए। माँ की गोद बहुत जरूरी है, माँ का एहसास जरूरी है, पापा का एहसास जरूरी है। तो ये सब चीजें तो जरूरी है। तो गोद लेना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, आप ऑल टाइम बच्चे को चिपका के रखते हो तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप बच्चे को चिपका के रखेंगे तो वो कंफर्ट जोन में उतना ज्यादा चला जाएगा और बच्चा इनसिक्योर फील करने लगेगा जब वो नीचे उतरेगा। तो इसलिए बच्चे को ऑल टाइम आपको गोद में नहीं बिठाना है, लेकिन हाँ, बच्चे को गोद में उठाना, उसे प्यार करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा ये आपके रिलेशन को बॉन्ड करता है। तो बिल्कुल सही है, आपको बच्चे को गोद में उठाना चाहिए, उसे खिलाना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए और प्यार की पूरी फीलिंग्स बतानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्यार का एहसास ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को बड़े होते तक भी आप उसे अपने प्यार का एहसास जरूर दें। अक्सर कुछ लोग तो ये भी लेक्चर देके जाते हैं कि बच्चे को ना रोने देना चाहिए, इससे बच्चे की हाइट बढ़ती है। नहीं, अगर बच्चे को आप बिना मतलब के रोने देते हैं, बिना मतलब के इन द सेंस, हो सकता है बच्चे को गैस हो, अगर छोटा बच्चा है तो गैस हो जाती है बच्चे को, तब भी रोता है। बच्चे को भूख लगती है तब भी रोता है। तो कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। अगर बच्चे को आप आसपास हैं तब तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, बच्चा इस वजह से रो रहा है, तो आप उसको शांत करा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बिना बात के रो रहा है तो जरूर इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम होगी और बच्चे को बिना मतलब के रोने नहीं देना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चा रोता है उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चा उसी से बड़ा होता है। लेकिन आप बिना मतलब के बच्चे को रोने देते रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको रोने दूंगा तो इसकी हाइट बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ होगी, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ये तो बच्चा है, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं, और इसे क्या पता, इसे क्या पूछ रहे हो। तो नहीं, आपको अपने बच्चे का निर्णय लेने देना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना तो उसके डिसीजन भी सुनिए। अगर बच्चा 8 साल का भी है ना तो उसकी बातें भी सुनिए और उसे फॉलो कीजिए। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, अगर वाजिब है तो। इससे क्या होगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपसे बात करेगा, वो अपने निर्णय देने की क्षमता को बढ़ाएगा, यानी डिसीजन मेकिंग उसके अंदर आ जाएगा।
तो ये चीज़ें तो लाइफ का पार्ट है, इसको एज के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहना चाहिए। हो सकता है बच्चा टीनेज हो तो उसके निर्णय सुनिए और उसे फॉलो कीजिए। तो इससे बच्चे के और आपके रिलेशन में बॉन्डिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी और बच्चा आपसे खुल के बात करेगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे को आप निर्णय लेने ही नहीं देते तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा आपसे कुछ भी बातें नहीं बताएगा, अपने मन में ही रखेगा। तो इन चीज़ों को भी याद रखना ज़रूरी है। बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो गलत है यार, क्योंकि बच्चे को प्यार नहीं करेंगे तो प्यार का एहसास कैसे होगा। लाड प्यार तो बहुत ज़रूरी है, बच्चा तभी तो उसे ग्रो करता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन अगर बच्चे को प्यार ही नहीं दिया, केवल डांटा, चीखा, चिल्लाया और उसे अनुशासन में रखा, डिसिप्लिन में रखा, तो बच्चा प्यार के लिए तरस जाएगा और वो दूसरों में प्यार ढूंढने लगेगा। वो गलत हो जाता है। इसलिए बच्चे को बचपन में ही बहुत सारा प्यार दे दीजिए, बड़े होते तक प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार की आवश्यकता हर इंसान को होती है। बच्चे को ना सेक्स एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बच्चा बिगड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को इन चीज़ों के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर बच्चे को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं दिया ना, तो बच्चा आगे चल के दूसरों से गलत एजुकेशन लेके, गलत नॉलेज लेके वो उन चीज़ों को फॉलो करने लगेगा। तो ऐसा गलत कदम आपको नहीं उठाना है। अगर आप अच्छे पेरेंट हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको सारी चीज़ें डिटेल में बतानी चाहिए, ताकि गुड टच बैड टच के बारे में कैसे पता चल पाएगा और उन्हें आगे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्योंकि बच्चे दूसरों से सीखेंगे, वो अपने फ्रेंड से जो भी गलत नॉलेज मिलेगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें ही सही मान लेंगे। तो बच्चों को ना हमें सही एजुकेशन देनी है, चाहे वो किसी के भी बारे में हो। बच्चे को फुल्ली नॉलेज दीजिए, जिस बारे में आपको पता है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देनी चाहिए। तो पेरेंटिंग से रिलेटेड इन बातों को आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएँ और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। अगर आप भी स्मार्ट पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं ना, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नॉलेज मिलती जाए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।